नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। सागरपुर थाने का वीडियो है और उस वीडियो को मैंने भी देखा सुना और आपने भी देखा होगा। उस वीडियो ने फजीयत करा दी एक तरह से पूरी दिल्ली पुलिस की। और 2 दिन पहले एक और खबर आई थी, वो आईपीएस अधिकारी से जुड़ी हुई थी। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी है शंकर चौधरी, उन्हें खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस की विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कराया है। यानी कि इतने बड़े अधिकारी सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और इस तरह की करतूतें करते हैं। अब जो आम सड़क छाप आदमी भी नहीं कर सकता इस तरह की करतूतें। मिजोरम में पोस्टिंग है, दिल्ली में रेड कर रहे हैं और रेड में जो रेड भी कर रहे हैं, अनऑफिशियली जो सामान मिल रहा है उसको कहीं जमा नहीं कराते, उसका कोई सीजर मेमो नहीं बनाते, एज पर लोग कोई काम नहीं करते। वो चीज सारी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है और उसमें पीसीआर कॉल होती है, इंक्वायरी होती है और जांच के बाद अब उसमें एफआईआर दर्ज होती है। यानी कि एक इतना बड़ा अधिकारी और इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की करतूतें करता है, ना वो अपनी इज्जत देखता ना दिल्ली पुलिस की इज्जत देखता। और इस तरह के जो लोग हैं ना, उन्होंने दिल्ली पुलिस संगठन का बेड़ा गर्क कर रखा है। दिल्ली पुलिस की जो फजीयत करा रहे हो इस तरह के लोग कराते हैं। जो आईपीएस शंकर चौधरी है, इसके बारे में अखबार में भी लिख रहा है, मैं भी बता रहा हूं कि एक शिकायत पहले जब ये डीसीपी द्वारका होते थे उस टाइम भी शिकायत हुई थी। एक महिला के साथ बदतमीजी करी थी पब में। उस शिकायत में भी इनको बचा लिया गया था। क्यों बचाने का कारण क्या है, मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ। आईपीएस अधिकारी पर कोई आरोप लगते हैं ना, तो ज्यादातर आईपीएस उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी अपनी लॉबी है। आर के पुरम में भी शिकायत हुई थी, जब भी बचा लिया गया। और ये पहली बार नहीं है, और कई आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी जब शिकायत होती है तो एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। और यही कारण है कि पहले वो छोटी सी फुंसी थी, लेकिन अब इतना बड़ा फोड़ा हो गया, अब इनके बस की बात नहीं रही है, इसको बचा नहीं सके। बचा तब भी लेते, लेकिन क्यों नहीं बचा सके? क्योंकि उनके वीडियो बने थे जहां रेड की थी, जिस नाइजीरियन को उठाया था उसके वहां से जो बैग ले गए थे वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और उस महिला ने, जिसके पति को उठा था, उस महिला ने 100 नंबर पर कॉल कर दी और सारे सबूत दे दिए इसके खिलाफ है। तो वहां पर मजबूरी होगी, इसको नहीं बचा सके और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ उसी दिन होना चाहिए था जब द्वारका डीसीपी थे, जो पब में जो महिला के साथ हुई थी ना बदतमीजी वाली बात हुई थी। दैनिक जगह जागरण अखबार भी कह रहा है और मैं भी बता रहा हूँ सभी भाइयों को। और ये भी अब बात आने लगी भी, आर के पुरम में भी कोई शिकायत हुई थी, लेकिन क्या था, उस टाइम बचा लिया गया था। अब ये क्यों नहीं बच पाए? ये इसलिए नहीं बच पाए, इनके खिलाफ ठोस सबूत इतने हो गए। अब जिन्होंने जांच करी उनकी भी मजबूरी होगी, अब नहीं बच सकते। क्यों? और किसी एजेंसी के पास चली जाएगी तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होगी फिर। इसी तरह है जो अब 2 दिन पहले सागरपुर थाने की जो आईओ ने जो व्यवहार किया, जो वीडियो देखा है, वो शर्मसार कर रहा है। और इतनी अभद्र भाषा एक तरह से है, ये पुलिस ऑफिसर की भाषा नहीं हो सकती। एक पीड़ित है, वो आगे कह रही है भी मेरे साथ ये बात हुआ। उसके बाद वो कह रही मैं अपने वकील से बात करूंगी। फिर उस तरह से इस तरह की जो भाषा का है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। पुलिस ऑफिसर को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। और इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल हो रही है ना वहां, इससे ये झलकता है हमारे पुलिस की जो ट्रेनिंग है, पुलिस प्रशिक्षण में बहुत ज्यादा कमी रही है। पता नहीं किस सेंटर से ट्रेनिंग ली गई है। पुलिस ऑफिसर को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से जो भाषा इस्तेमाल की बगैर सोचे समझे उसका वीडियो बना और वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद में हमारे जो वकील भाई हैं वो थाने में पहुंचे और उसका भी वीडियो फिर वायरल हुआ। इस तमाम जो बातें हुई ना, जो ये कहां से शुरू हुई? पहली स्टेप से, जब वो पीड़िता थाने में गई थी, अगर लीगल एक्शन सही हो जाता उसी टाइम में, या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाता, तो इस तरह की बातें नहीं होती, इस तरह की फजीयत नहीं होती। अब जो पहले का वीडियो वो भी चल रहा है, दोबारा जो वकील महोदय थाने में गए वो भी वीडियो चल रहा है। इसमें जो नुकसान किसका हुआ, छवि किसकी बिगड़ी? हो बिगड़ी दिल्ली पुलिस की। और ये जो छवि बिगाड़ने वाले हैं ना, ये कुछ गिने चुने लोग हैं। दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी किस्म के लोग हैं जो नलायक एक तरह से कौन गो, वे लोग हैं वो छवि बिगाड़ते हैं पुलिस की। यहाँ पे मैं
सभी भाइयों से, खासकर दिल्ली पुलिस वालों से कहना चाह रहा हूं, समय बहुत बदल गया है और भाषा या शब्दों का प्रयोग करने से पहले सोचना चाहिए और अपने आप को उस आदमी के स्थान में खड़ा कर लेना चाहिए जिसके खिलाफ आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। पुलिस वो जनता की सेवा के लिए बनी है, जनता पर शासन करने के लिए नहीं बनी है। हमें जो पैसा या तनख्वाह मिलती है वो जनता के टैक्स से मिलती है। हम जनता के कामों के लिए बने हैं, जनता के साथ रहने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इस सेवा में आए हैं। हम अपनी जो पावर दिखाते हैं ना, नाजायज इस्तेमाल थे, गलत विचार है हमारे। हमने हमेशा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, लेकिन जो भी शब्द बोल रहे हैं उससे पहले 2 बार सोचना भी चाहिए मैं किस आदमी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। थाने में खाली पीड़िता है ये शब्द करी, मैं अपने वकील से बात कर रही हूँ और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है वकील के प्रति या वकीलों के प्रति, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी और गलत भाषा है। इस तरह की भाषा पेश नहीं करनी चाहिए। इस तरह की भाषा से, इस तरह के आचरण से पुलिस का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और आम समाज में, आम जनता में विश्वास उठता है और ये इतना बड़ा नुकसान है, आपकी सोच से परे है। अगर आप समझदार होते तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। आप अकेले के शब्दों से दिल्ली पुलिस का जो नुकसान हुआ है ना और दिल्ली पुलिस की जो छवि गिरी है उसका भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और ये कुछ नालायक किस्म के जो लोग हैं ना, ये हर दूसरे तीसरे महीने, 6 महीने बाद इस तरह का को एक्ट कर देते हैं जिससे पूरे संगठन की बदनामी होती है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, कृपया अपनी भाषा पर कंट्रोल करें, संयम रखें और बोलने से पहले एक बार सोच भी ले मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे इस एक्ट से पुलिस का कितना नुकसान है, मेरा कितना नुकसान है। और हद तो ये होगी, चलो हम मान लेते काम का प्रेशर होता है, जो पुलिस स्टेशन लेवल की पुलिस है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर तक, लेकिन जो आईपीएस अधिकारी है जिसकी पोस्टिंग मिजोरम में बैठी है, अनऑफिशियली रेड दिल्ली में कर रहा है, जो सामान मिलता है उसको कहीं जमा नहीं करता, उसको सीज नहीं करता, तो ये क्या है? यानी ये सोच एक पुलिस ऑफिसर की है, वो पुलिस ऑफिसर के लायक नहीं अगर इसी सोच का आदमी है। क्योंकि मेरे ये सीधे आरोप नहीं है, मैं जो बातें कर रहा हूं जो अखबार में आई हुई है, दैनिक जागरण में ये बता रहे हैं एफआईआर होगी दर्ज इसमें, और जो इंक्वायरी करी दिल्ली पुलिस की विजिलेंस ने उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसका मतलब वो सत्य कहानी है। तो यह देखो आईपीएस अधिकारी की सोच देखो, हमारे संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक आईपीएस अधिकारी को ईमानदारी का दर्जा दिया भाई, जो गस्टेड अफसर होता है वह ईमानदार होता है। लेकिन देखो आईपीएस अधिकारी की करतूतें, और इस तरह के ये पहले लोग नहीं है, इस तरह की कई हरकतें या करतूतें करते हैं, कई आईपीएस अधिकारी करते हैं, लेकिन उनकी बातों को दबाया जाता है। क्यों? ऊपर जो बोलबाला है ना आईपीएस अधिकारियों का है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें और आखिर तक देखें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा क्या कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना। आगे इस तरह की बातें फिर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।